हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मोर स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से आज ज़बरदस्त टॉपिक प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने लाए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सार संघर्ष है, जितना भी किसान आंदोलन है सभी को हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। इससे बाहर और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएससी, बीपीएससी, तो सभी के एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बताइए फ्रेंड्स, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में था। कहाँ था? पटना में था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र 19वीं सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। कौन विद्रोह हुआ? नील विद्रोह चला बंगाल में। ठीक है, 1859 से 1860 के बीच में, 1859 से 60 के बीच में हुआ था नील विद्रोह। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बताइए किस आदिवासी नेता को धरती पिता यानी धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो धरती आबा के नाम से जानते हैं बिरसा मुंडा को। ठीक है, बिरसा मुंडा को बोलते हैं धरती अब्बा। ठीक है, जगत के पिता। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ फ्रेंड्स? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। ठीक है, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, संथाल विद्रोह का दूसरा नाम है हुल विद्रोह। हुल विद्रोह या संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। इसका लीड कौन किया था? सिद्धू और कानू, ये दो आदिवासी थे। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो आपको पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत का रचना किए हैं। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में है? तो आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हो विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में। 1820-21 के मध्य हुआ था हो विद्रोह। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो संभलपुर में जो ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हुआ था उसका नेता था सुरेंद्र साई। कौन था? सुरेंद्र साई था। ठीक है, याद रखेंगे सुरेंद्र साई। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने किया? तो रामोसी कृषक जत्था का स्थापना किया वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के जो महाराष्ट्र के थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, कुक्का आंदोलन। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कुक्का आंदोलन कब हुआ था? तो कुक्का आंदोलन हुआ था 1840 से 72 में। 1840 से 72 हुआ था। और किससे संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने कुक्का आंदोलन को संगठित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? याद रखेंगे, उलगुलान विद्रोह है आपके बिरसा मुंडा से संबंधित। ठीक है, उलगुलान विद्रोह है बिरसा मुंडा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए और बाद में जान लेंगे प्रमुख आंदोलन। आगे बात करते हैं, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखेंगे, बिरसा मुंडा आपका झारखंड राज्य संबंधित है। ठीक है, झारखंड राज्य संबंधित है बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा कहा जाता है, यानी जगत के पिता। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? याद रखेंगे, नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे नील दर्पण के लेखक। ठीक है, एक नाटक था जो नील किसानों के दुर्दशा पर किया गया था। ठीक है, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कहाँ था? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था शेरपुर से गारो पहाड़ी तक। कहाँ तक? शेरपुर से
गारो पहाड़ी तक हुआ था पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। कौन मियाँ? दादू मियाँ थे। फराइजी विद्रोह का नेता थे दादू मियाँ। कौन मियाँ? दादू मियाँ। फराइजी विद्रोह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। कब हुआ था? 1820 में। ठीक है, 1820 में हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। नेक्स्ट है, मुंगेर के बढ़िया लाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बढ़िया लाल विद्रोह का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। बकासत भूमि की वापसी की मांग थी, इसलिए मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ? फ्रेंड्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। ठीक है, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया? बुद्धो भगत। कौन किए? बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया 1831-32 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा जिसको बोलते हैं मोरिया का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने शुरू किया था। याद रखेंगे, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण। ठीक है ना, यानी मानव बलि प्रथा का रोक लगाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। याद रखेंगे कि मानव बलि प्रथा होनी चाहिए, इसमें रोक नहीं लगनी चाहिए। सर है ना, इसको अंग्रेजों ने क्या किया? निषेध किया, रोक लगाया। तो जनजाति सब खोंड जनजाति थी ना, इस पर विरोध किया, खोंड जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 में। कब? 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था। याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते चलिए। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो। किसको? मेजर बारो को अंग्रेजों ने पराजित किया था। ठीक है, संथालों ने पराजित किया था किस अंग्रेज कमांडर को? मेजर बारो को। मेजर बारो। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने सन्यासी विद्रोह का दमन किया था। वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। अब चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं एक चार्ट के रूप में प्रमुख जनजातीय विद्रोह। ठीक है, प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था जान लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्त, याद रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला जनजातीय विद्रोह था चुआर विद्रोह। तो चुआर जनजातीय विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व कौन किया? राजा जगन्नाथ। राजा जगन्नाथ किया था। राजा जगन्नाथ किया था। कब हुआ था? 1768 में हुआ था चुआर विद्रोह, 1768 में। और प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, जो वीरभूम और नामभूम। ठीक है, नानभूम और वीरभूम, यह दो क्षेत्र पश्चिम बंगाल का था। ठीक है, तो 1768 में आपका चुआर विद्रोह हुआ था। 1768 में राजा जगन्नाथ इसका नेतृत्व किया था, लीड किया था। अगला विद्रोह है हो विद्रोह। हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे, 1820 में, 22 में और 1832 में। 3 बार हुआ था, 1820 में, 22 में और 32 में। इसका नेतृत्व कौन किया? तो राजा पराहत ने इसका नेतृत्व किया हो विद्रोह का। और इसका प्रभावित क्षेत्र था सीबू और छोटा नागपुर, झारखंड में सीबू और छोटा नागपुर एरिया। ठीक है, राजा पराहत, याद रखेंगे। अगला विद्रोह है भील विद्रोह। भील जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था 1848 में। 1848 में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया? सेवाराम और तरयम्बक ने भील जनजाति विद्रोह का लीड किया था। 1818 से 1848 हुआ था। और इसका क्षेत्र क्या था? प्रभावित क्षेत्र खानदेश। कौन था? खानदेश। चलिए अगला जनजाति विद्रोह है खासी जनजाति विद्रोह 1829 से 32 में हुआ था। 1829 से 32। इसका मेन लीडर कौन था? तो राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह
और बारमणिक। राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बारमणिक, ये तीनों लीडर था खासी जनजाति विद्रोह का। और यह असम और मेघालय क्षेत्र में हुआ था, खासी की पहाड़ी में, ठीक है, खासी की पहाड़ी में। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोल जनजाति विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में। बुद्धो भगत इसमें का मेन थे और गंगा नारायण। 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह, 1831-32 याद रखेंगे। और यह छोटा नागपुर पठार एरिया में हुआ था, झारखंड में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 में, 1879 में हुआ था, 1879 में हुआ था। और इसका लीडर था अलूरू सीताराजू था, ठीक है। रंपा विद्रोह 1879 में हुआ था और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला विद्रोह आपका खोंड विद्रोह, खोंड जनजाति विद्रोह था। यह कब हुआ था? 1846-48 में और 1855 में, याद रखेंगे, 1846-48 में और 1855 में। और इसका लीड कौन किया आंदोलन का? तो चक्र बिश्नोई किया था, चक्र बिश्नोई किया था, याद रहेगा। और जो इसका प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा का खोंडमल एरिया था, ठीक है, उड़ीसा का था खोंडमल एरिया। चलिए दोस्त आगे बात करते हैं। संथाल विद्रोह, संथाल जनजाति विद्रोह का लीड किया सिद्धू और कानू ने, 1855-56 में लड़ा गया था। और यह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के राजमहल पहाड़ी में, ठीक है, राजमहल पहाड़ी में हुआ था, पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं मुंडा विद्रोह। तो फ्रेंड्स मुंडा जनजाति विद्रोह जो हुआ था ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था 1899 से 1900 में, 1899 से 1900 में लड़ा गया था छोटा नागपुर पठार के एरिया में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट है भील जनजाति विद्रोह। तो फ्रेंड्स इसके प्रमुख नेता थे दौलत सिंह। कौन थे? दौलत सिंह इसके प्रमुख नेता थे। 1914-15 में लड़ा गया था, 1914-15 दौलत सिंह इसका लीडर था। और यह दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर एरिया में लड़ा गया था, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, याद रखेंगे, 1914-15, ठीक है, भील। चलिए अब आगे लास्ट पॉइंट जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे एग्जाम पूछेगा, पापना विद्रोह जो 1873 से 76 के भी लड़ा गया था, इसका प्रमुख नेता कौन था? ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय थे, याद रखेंगे। पावना विद्रोह के नेता कौन थे? पावना विद्रोह के नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल, केशव चंद्र राय, याद रहेगा। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय थे, ठीक है। कब हुआ था? 1873 से 76 में, 73 से 76 में पावना विद्रोह, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का यह प्रमुख किसान जनजाति विद्रोह आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स चैनल पर है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।